Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। अच्छा जनाब, आज जिस हफ्ते की हम बात करेंगे तो एक तो जुलाई का अख्ताम है और अगस्त का आगाज़ है। तो 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त, और जिन लोगों की भी इस हफ्ते में बर्थडेज आती हैं मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बर्थडे विशेस। अच्छा जी, जुलाई का अख्ताम और अगस्त का आगाज़, तो इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट तो नहीं है, लेकिन अभी चूँकि रिसेंटली ही जिस तरह मरकरी की ट्रांजिट हुई, वीनस रेट्रोग्रेशन में है, तो ये इम्पैक्ट्स जो उनसे होते हैं ना, ये मुसलसल चलते रहते हैं। दूसरी अहमियत वाली बात, मून किसी भी घर में, यानी कि चांद मून जिसको कहते हैं, किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है। उसकी वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं और प्लैनेट्स डिग्री वाइज आगे की तरफ चलते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी लाइफ में डेली हर वक्त चेंजेस रूनुमा होते रहते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे एरीज टू पाइसेस, आप लोगों के ज़िंदगी में क्या मामलात रहेंगे बिल्कुल जिक्र करते हैं। और दूसरा, आप लोगों से जो एक रिक्वेस्ट है, जब आप लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं तो जो नंबर है वो मेरी स्क्रीन पे कंटिन्यूसली आ रहा होता है, इसी नंबर पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ लोगों की जो लोग वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और एक और जो स्पेशल मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, अक्सर लोगों ने कमेंट्स में लिखा हुआ था कि जो हम ओवरसीज़ हैं वो कैसे रब्ता करें। तो जनाब, ये जो आपको नंबर लिखा हुआ आ रहा होता है, जो लोग ओवरसीज़ होते हैं वो डेफिनेटली पहले पाकिस्तान का कोड लगाएंगे 0092, और उसके बाद जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको लिखेंगे, तो आप लोग बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है, आप रब्ता कीजिए, आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा। और मैं उन लोगों की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अच्छे खूबसूरत प्यारे कमेंट्स करते हैं और सजेशंस देते हैं कि कैसे वो क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। और जो लोग दुआएं देते हैं उनके लिए तो मेरी तरफ से भी बहुत सी दुआएं। तो चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या मामलात आने वाले हैं। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, डेट्स बिल्कुल मैं मेंशन कर चुकी हूँ, बट वंस अगेन 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त। और जनाब, इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है आप लोगों के लिए? अमेजिंग वीक, बहुत सी चीज़ें फेवर में जाएंगी, स्पेशली वो अगर आप लोगों के काम से रिलेटेड है। नए प्रोजेक्ट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, माली फ़ायदे बिल्कुल मिल सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी किसी पेंडिंग चीज़ों में थे, यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, सॉल्व होंगी। आप लोगों के लिए फाइनेंसेस स्पेशली यहाँ पे कोई अच्छी फेवर देने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मामलात अच्छे रहेंगे, बेहतरीन रहेंगे। जो लोग पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पीकिंग या राइटिंग स्किल किसी भी तरह का हो, आप लोगों के लिए 100% फेवर देगा यहाँ पे। और आप लोग यहाँ पे अच्छा भी फील करेंगे, प्लेजेंट फील करेंगे। माजी से रिलेटेड जिसको हम याद कहते हैं, थॉट्स कहते हैं, थॉट प्रोसेस कहते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे आएगा। सो बेचैनी थोड़ी सी हद से ज़्यादा रहेगी। अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर कीजिए यहाँ पे, क्योंकि लास्ट वीक भी कुछ ऐसा था, ये वीक भी है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। और मेडिटेशन इतनी खूबसूरत चीज़ है, जो लोग इसको समझ सकते हैं या समझ जाएं तो आपके लिए ही यहाँ पे भला है, फ़ायदा है। अब मेडिटेशन सबसे पहले तो जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इससे खूबसूरत मेडिटेशन कोई चीज़ होती ही नहीं है। बट उसके अलावा जिस वक्त आपको रेमेडी सजेस्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट, प्लीज़ काइंडली उसको फॉलो किया करें। जनरल में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है मैं कहूँ जी आप एरीज है तो आप ये पहन लें, आप टॉरस है तो आप ये पहन लें, या आपका बर्थ स्टोन ये होता है। टू बी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। आपका जो प्लैनेट
प्लैनेट की पोजीशन वीक होती है उसके मुताबिक आपको रेमेडी सजेस्ट की जाती है। अ गुड एस्ट्रोलॉजर्स ऑलवेज डू दैट। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं आपके घरेलू लाइफ या आपकी रोमांटिक लाइफ। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मामलात रहेंगे और ये बड़ा बेहतरीन टाइम है। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशन में मंगनी जो भी मामलात है बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे, मगर प्लीज़ अपने लिए यहाँ पे कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करें। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं, बर्थ चार्ट्स बनते हैं, कंपैटिबिलिटीज़ चेक की जाती हैं। और ये भी जहन में रखिएगा, इस वक्त आपको ना जो लोग होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में गलत फहमियाँ पैदा करने वाले बेशुमार मिलेंगे। अब वो खुल के सामने आए, वो हिडल नहीं करें, वो गोल मोल बातें करें, वो जिस तरह मर्जी करें, क्योंकि बातों में आपको यहाँ पे अच्छा खासा घेरा जाएगा। और जो हफ्ते के आखिरी 3 दिन हैं, यानी कि कुछ 4, 5 और 6 तारीख है, यहाँ पे आप डिस्टर्बेंस फील करेंगे अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में। उससे प्लीज़ घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा। आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, या आपके पार्टनरशिप यानी कि जो आप काम में पार्टनरशिप कर रहे हैं उधर भी, और लाइफ पार्टनरशिप में यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, एक दफ़ा फिर शफलिंग एंड हियर यू गो। ओके जी, ये आ गया पहला कार्ड। ओके जी, फीलिंग वेरी यंग एनर्जीज़ है और बड़ी ऐसे सेट आपके साथ कोई पॉलिटिक्स होनी है, या आप ऑलरेडी कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं। यहाँ पे आपको कोई घुमाया जाएगा, बातों में चीज़ों में चक्कर दिया जाएगा। आपके दरमियान कोई 2 लोगों के दरमियान यहाँ पे गलतफहमी बिल्कुल पैदा की जाएगी। आपकी सिचुएशन को, सर्कमस्टांसिस को चेंज करने की पूरी कोशिश की जाएगी। डोंट बिल्कुल मत सुनिएगा किसी की भी, क्योंकि आपके घर में तो ऑलरेडी क्या है, कोई खुशी है, कोई प्लेजेंट सिचुएशन है, यू आर हैप्पी इन योर सराउंडिंग्स, कोई अच्छे मामलात बिल्कुल आए हुए हैं। और बड़े अरसे के बाद मैं यूँ कहूँगी कि आपके अंदर भी जुर्रत आई है, खुशी आई है, प्लेजेंट फील कर रहे हैं। ट्रस्ट कीजिए, अल्लाह की ज़ात पे कीजिएगा। और हीलिंग, यस हीलिंग है। क्या है, या तो अब आप ऑलरेडी किसी हीलिंग प्रोसेस में है, हीलिंग आपने कराई है। कुछ बर्डन सा क्या है, बर्डन आपके ऊपर आया हुआ है या बर्डन आपको दिया गया है, जिस तरह आपने कोई बात, कोई जिम्मेदारी पूरी भी करनी है। कोई बात जिम्मेदारी ऑलरेडी आपने पूरी की है, मज़ीद कोई पूरी करनी है। यानी कि आप कोई कर रहे हैं, किसी अमल में आप हैं, किसी चीज़ या किसी प्रोसेस में आप हैं, आप उसको पूरा कर रहे हैं। और ये क्या है, आप कोई दोस्त है, कोई करीबी लोग हैं जो आपको किसी बात के लिए ना जिस तरह उकसाना होता है, उकसाते हैं आपको कि ए तुसी की एक ही कर देता है, इस तरह की कोई बातें आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं। बट यस, इट्स अ गुड थिंग। रिमेन साइलेंस, खामोश रहिए, ज़्यादा बातें ना कीजिए और ऊपर वाले से मदद मांगिए, ठीक है। और आपको अच्छे क्या है सिंबल, सिम्टम्स, रहनुमाई, गाइडेंस बिल्कुल आती भी है। और आपको काफ़ी अरसे के बाद ना इन चीज़ों की क्या है, एज डजंट मैटर हुआ है, लेकिन आपको काफ़ी अरसे के बाद इन चीज़ों की समझ, बूझ, गाइडेंस मिलना शुरू हुई है, अल्लाह की तरफ से मिलना शुरू हुई है। और पीपल आर लविंग यू, आपकी बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। यस, आपकी यकीनन कोई, या तो वाकई ही आपको बड़ी रौबदार शख्सियत है, आपकी पर्सनालिटी बड़ी ऐसी है, आपको कोई पावर मिली है, कोई ओहदा मिला है, और आप बहुत कहते हैं एम्पावरमेंट, और लोग हसद, जेलसी बहुत करते हैं। इस सब चीज़ों से ज़रा बच के रहिए। आजकल बहुत से सच बेसिकली आपके सामने आए हैं। तो कहते हैं लोगों के असल रंग ढंग इस वक्त आप देख रहे हैं, और बेहतर यही है, खामोशी के साथ देखते रहिए। अल्लाह ताला ने आपके सामने बड़ी चीज़ें लेकर आए हैं। कोई खुशी भी इस वक्त आपके घर में आई है, और कहते हैं गुड लक, कोई ऐसा मामला हुआ है या कोई ऐसी चीज़ हुई है जो आपके लिए गुड लक साबित हुई है। और फाइनली आपको कोई ऐसी खुशी नहीं आती जिसमें आपको अपने जीने का कोई मकसद मिलता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ से आप खुश होते हैं, जीने का मकसद मिलता है। सो ऑल गुड एनर्जीज, गुड वाइब्स, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी।
मैसेज ऑफ दिस रीडिंग एंड हियर वी गो। यस, इनर विजडम। वो कहते हैं ना, आप अपनी अकल समझ के साथ इस वक्त चल रहे हैं। और फिर वही बात है कि आप अपने, एक होता है ना अल्लाह पे यकीन होता है, हमें बहुत यकीन है, और दूसरा इस वक्त आपको पता है कि यू नो व्हाट टू डू। आपको पता है मैं जो भी कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, अपनी अक्ल समझ बूझ के साथ कर रहे हैं और बड़े अप्रोप्रिएट डिसीजंस ले रहे हैं और उनको डिले मत कीजिए। जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन ले रहे हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, और इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई बड़ा पुरसुकून अमन चैन के साथ आपके लिए कोई सोल्यूशन निकल आएगा इंशाल्लाह। और इसी के साथ ये है आपके लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी यानी कि जायचे के हवाले से पूछे, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, NLP सेशंस, एनीथिंग। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, डेट से 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त। और इस हफ्ते में आपके लिए जो मामलात आ रहे हैं बड़े ज़बरदस्त है, स्पेशली आपके घर के हवाले से या फैमिली लाइफ कह लीजिए। यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त मामलात रहेंगे। कहीं पे कोई ऊंच नीच किसी के साथ हो गई हो, कोई मामलात डिस्टर्ब रहे हों, एक तो वो ठीक हो जाएंगे। आप अपने घर के ऊपर बहुत तवज्जो देंगे। इसको यूँ कह लीजिए कि घर में कोई रेनोवेशन हो, कोई काम हो, कोई घर की तब्दीली हो, बेसिकली रहते तो इखराजात हैं, लेकिन अपने आप को खुशियाँ मुसर्रत देने के लिए होते हैं। अब उसमें आप कोई रेनोवेशन कर रहे हो, घर ही तब्दील कर लें, कोई अपने कन्वेंस को चेंज कर ले, यानी कि जो भी अल्लाह ने आपको नेमत दी हुई है सवारी के शक्ल में, वो गाड़ी हो, वो बाइक हो, वो कुछ भी हो, आप उसको चेंज करेंगे। यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज़, आपके गैजेट्स होते हैं, फ़ोन होता है, कुछ भी होता है, सेल फोन, कुछ भी चीज़ हो, आप उसको तब्दील करते हैं या अपने आप को अपग्रेड करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सैलून जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, यू गिव प्लेयर टू योरसेल्फ। प्लेयर, अपने आप को खुशी देने के लिए सारे काम किए जाते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव टाइम। सो आपके पैसे ज़रूर निकलेंगे। ये वीनस की ऐसी पोजीशन है या रेट्रोग्रेशन है, ये बेसिकली इखराजात ज़रूर कराता है, लेकिन ये जो वक्त आपके ऊपर आया हुआ है ये आप अपने आप को खुशी देने के लिए बिल्कुल करेंगे। बजट का ख्याल रखिएगा। दो तरह से चीज़ें होंगी, पैसे आएंगे भी, पैसे जाएंगे भी, दोनों तरह से आपके मामला चलते रहेंगे। खुश खुराक रहेंगे। खुश खुराक का मतलब ये है कि इवन आप चाहे वो उतना आपकी प्रेजेंटेशन और इन सब चीज़ों के ऊपर, ख़ास तौर पे जो लोग इंटीरियर का काम करते हैं, जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, जो लोग सैलून में होते हैं, ब्यूटिशियंस होते हैं, कोई भी इस फील्ड में जितने भी लोग हैं, आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे अपने बिजनेस को चेंज करना, अपग्रेड करना, इस तरह की चीज़ें आप लोगों की चलती रहेंगी। सो हर तरह से आप लोगों की लाइफ में ये एक बेहतरीन वक्त आया है। अब ये चीज़ को समझना ज़रूरी होता है कि वक्त आपके ऊपर बड़ा अच्छा आया है। जो लोग इससे इस टाइम पीरियड में ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करते हैं, उनके लिए उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो अपनी एफर्ट लेवल को ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा कीजिए, देखिएगा आप लोगों को बड़े अच्छे और बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे। फिर जो लोग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या हाईली ऑफिशियल्स होते हैं, उन लोगों के लिए वक्त बहुत अच्छा है। इसीलिए इसी तरह से जो लोग क्रिएटिविटी से, जितने भी लोग अफराद होंगे, ज़ोडिक साइन से रिलेटेड होंगे, मून हो, लगन हो, किसी भी तरह से आप देख रहे हो, उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त होगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड क्या कहता है?
खूबसूरत कार्ड, एक्सीलेंट कार्ड। आपको अपनी सेल्फ वर्थ का यहाँ पे अंदाज़ा हुआ है। आपने कुछ डिसीजंस बहुत स्ट्रांगली लेना शुरू किए हैं कि जिस तरह आई एम दिस, आई एम दैट, आई नो हाउ टू डू दैट। आपको किसी की गाइडेंस इस वक्त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि शायद बहुत से लोग इस वक्त आपकी वर्थ को समझे हैं। आपको उनको एहसास हुआ है कि यार नहीं, इसके बगैर शायद हम कुछ नहीं। आज तक हम भी दावा करते रहते कि हम बड़े, ये हम बड़े, वो। आपके पीछे शायद बहुत से लोगों ने आना शुरू किया, आपकी कोई दुआएं कबूल हुई हैं सच्चे दिल से। आपने आज तक जो भी दुआ की है आपकी ना सुनवाई हुई है। और क्या है, आप बहुत नर्चरिंग नेचर के, मदरली फादरली को ऐसी फिगर बने हुए हैं आप बहुत से लोगों के लिए। यानी कि आपका शायद प्रोफेशन ऐसा है, आप लोगों को गाइड करते हैं, आप ऑलरेडी पेरेंट हैं, बड़े हैं। आपकी ना बड़े अरसे के बाद कोई सुनी गई है, बहुत बहुत ज़्यादा। एंड वन मोर थिंग, आप में से कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई उनके हेल्थ कंसर्न है, बहुत ज़्यादा है। आपने उनके लिए कोई दुआ कर रहे हैं, कोई फ़िक्र में है, बड़े टची से हुए हैं आप आजकल उनकी तरफ से। रिलेशनशिप वाइज अगर मैं आपको देखूं तो क्या है, आपका रिलेशनशिप इज़ गोइंग फाइन, बेटर। उसमें कुछ उतार चढ़ाव मुसलसल आपको देखने को मिल रहे हैं। यू आर वरीड अबाउट दैट, बट यस, बहुत अरसे के बाद आप अपने लाइफ पार्टनर, यानी कि अपने जो भी आपकी मोहब्बत है, लाइफ पार्टनर है, उसके लिए आप बहुत बड़े क्लोज़ हैं। जो भी आपकी मोहब्बत है, बल्कि इस मोहब्बत में तो मैं कहूँगी कि आपका कोई बच्चा है, बड़ा है, जो भी है, आप इस वक्त इमोशनल बहुत ज़्यादा है। यू वांट टू डू समथिंग फॉर देम, आप कुछ करना चाह रहे हैं कि अपने किसी ख़ास प्यारे के लिए, वो जो भी कोई है, आप उसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। और आपका इस वक्त चर्चा भी बहुत है, आपका काम को एक्सपैंड कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से कर रहा है। फाइनेंसेस इस वक्त एकदम से आपके खुले हैं, बड़े बेहतरीन हुए हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं आप। और याद रखिएगा कि ये आपको वक्त ना बहुत, क्या उसे कहना चाहिए, अच्छी प्यारी फेवर दे रहा है। और एज ए सेड बिफोर, पैसे आएंगे तो पैसे लगेंगे। इस वक्त आप बहुत आप या तो आपकी बहुत कोई केयर करना चाह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और आपने थोड़ा सा, अगर आपसे कोई रिस्पांस मांग रहा है तो एक मेरा सजेशन भी है, आप ज़रूर रिस्पांस दीजिए। इस वक्त बहुत ज़्यादा बैरियर मत लगाएं। इस वक्त आप जो विक्ट्री बड़ी खूबसूरत एनर्जीज़ में नज़र आते हैं, और थोड़ा सा अपने ऊपर से बैरियर चीज़ों को ज़रा हटाइए तो देखिएगा बहुत अच्छे मामलात हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, यस, बी स्ट्रांग। और इसी तरीके से स्ट्रेंथ के साथ चलिए, इसी तरीके से अपनी पावर को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि आप मज़बूत हैं। यानी कि जितना आप सोचते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा आपकी एनर्जीज इस वक्त स्ट्रॉन्ग और मज़बूत नज़र आती हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड शो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है जनाब। आंसर सोचिए, सवाल, और यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, दुआ में ऐसे याद रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनीज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त। अच्छा जी, आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीक है, बड़ी चीज़ें, बड़े मामलात फेवर में हैं। स्पेशली वो लोग जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के लिए, वो आप अंदरून मुल्क को, बैरून मुल्क को, आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। और जिन लोगों का रिस्क का ही ताल्लुक ट्रैवलिंग से होता है, वो आप लोगों के लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ फेवर्स आएंगे। यानी कि अगर आप ट्रैवल करते हैं, कोई दरामद करते हैं, बरामद करते हैं, कुछ भी करते हैं,
तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स, अभी जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड होती हैं उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मामला आता है। अभी शॉर्ट ट्रिप्स ख़ास तौर पे जिनके रहते हैं ना, शॉर्ट ट्रेवल्स, उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा। आप लोगों के कोई फैमिली के साथ, किसी के साथ कोई टर्म्स ख़राब है, कुछ हैं, तो वहाँ पे टर्म्स बेहतर होंगे। ये वक्त आपके लिए स्पेशली फॉर दोज जो लोग कम्युनिकेशन के सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, लिखने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग, स्पीकर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर लेकर आ सकता है। सो इस वक्त से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाइए, और कहते हैं ना, जो वक्त अच्छा मिल रहा हो या फेवरेबल हो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स मिलते हैं। सो एक्स्ट्रा बेनिफिशियल टाइम पीरियड है। आप लोग इस वक्त में जितनी एफर्ट करेंगे उसका समटाइम्स, और अगर आपके होता है जिसके बर्थ चार्ट में वीनस की फ़र्ज़ कीजिए पोजीशन बहुत अच्छी है, मरकरी की बहुत अच्छी है, तो ये आपको 2 गुना नहीं 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा देता है। अब इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स क्यों मैटर करते हैं, कि वहाँ से आप एक गाइडलाइन लेकर, सजेशंस लेकर ये चेक कर सकते हैं कि मुझे फ़र्ज़ कीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई काम करना है, कहीं पे कोई एग्रीमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो आप उस चीज़ से एक गाइडलाइन लेकर ये देख सकते हैं कि व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। ये एक सजेशंस वाला टाइम होता है एंड यू कैन टेक इट। आप वो बिल्कुल ज़रूर कीजिए। इसी तरह से ये वक्त आपके पर्सनल लाइफ के हवाले से या पर्सनल कमिटमेंट्स के हवाले से भी बहुत बेहतरीन है। आप वो लोग जो कि अच्छे ओहदों पे हैं या मज़ीद अच्छी डेजिग्नेशन मिलने के बड़े अच्छे चांसेस होते हैं। आपके फादर हों, फादरली फिगर्स हों, उनके साथ आपके राब्ते मामलात, इन लॉ साइड पे उन लोगों के साथ आपके राब्ते मामलात तो बहुत अच्छे बन सकते हैं, रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, सेम गोज़ फॉर यू। आप लोगों के साथ भी कुछ इस तरह के मामलात रहेंगे। अगर आप कोई नई जगह पे एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी दूर की जगह पे, दूसरा शहर हो, मुल्क हो, वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपके मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। सो ओवरऑल फाइनेंसिस के हवाले से तो ये वक्त आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। सिर्फ यहाँ पे आप इमोशनली हो सकता है किसी की तरफ से हर्ट हो, सो जस्ट फॉरगेट दैट पार्ट, उसको एक साइड पे रखिए एंड मूव ऑन। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, लेट्स सी वंस अगेन क्या कहते हैं जी कार्ड्स। ओके जी, क्या है, आपने किसी मामले में अपने आप को रिकवर किया है, अपने आप को बेहतर किया है, जहाँ पे कहते हैं इंसान चोट खाया होता है, ज़ख्मी हुआ होता है। नाउ यू हैव प्रोटेक्टेड योर सेल्फ। आपने कहा छोड़ो, वही बात आ गई कि यू हैव स्टार्टेड रिकवरिंग। आपने अपने आप को रिकवर करना शुरू किया है। फजूल की बातों पे, फजूल की चीज़ों पे, आई मीन यू आर नॉट फोकसिंग, यू आर नॉट इवन फोकसिंग ऑन दैट पार्ट, यू आर ट्राइंग टू लिव बाय योरसेल्फ। अच्छा, आपकी रिलेशनशिप चीज़ें वगैरह पहले से बेहतर हुई हैं। जो डुअल फेस पीपल थे, डुअल पर्सनालिटीज़ थी, वो या तो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से एक साइड पे हो गई, आपने कहीं ना कहीं उनको एक साइड पे बड़े आराम से किनारा कर दिया है। बच्चों की तरफ से क्या है, बच्चों की तरफ से या आपके बच्चे हैं या प्रेगनेंसीज़ हैं या जो भी मामला है, वहाँ पे आपको कोई खुशी आई है, कोई दुआ कबूल हुई है। कभी ना कभी आप इफ़ यू आर इनटू योर कोई प्रेगनेंसी वाला सिस्टम चल रहा है या कोई प्रेगनेंसीज़ है, उसमें क्या है, आपको कन्फ्यूजन है, आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, या आपके और आपके बच्चे के दरमियान कोई कन्फ्यूजन पैदा करने की यहाँ पे कोई कोशिश करेगा। आप ख़ुद ब खुद डायरेक्ट हो जाइए, अपने मामलात को खुद ठीक कीजिए, अपने आप को क्या है, आप खुद डायरेक्ट हों, ट्रिक अराउंड ना हो। कोई ट्रिकी है, कोई ऐसी कोई सिचुएशन को पैदा करेगा, सो दैट क्या है, आप और आपका जो औलाद है ना, उसके दरमियान कोई कन्फ्यूजन आए। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने बच्चे के साथ खुद ब खुद डायरेक्ट कम्युनिकेट करें। बीच में अगर आपने किसी बहुत सियाने को डाला हुआ है ना कि आप उसके मामलात को ठीक करें, प्लीज़ उसको साइड पे कीजिए, अपने मामलात को खुद ठीक कीजिए, बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ रिकवरी। आपकी वो सेहत भी हो सकती है, 2 चीज़ें हैं, या आपकी सेहत है
औलाद की सेहत है, कोई ऐसी चीज़ है, आप खुद ब खुद उन चीज़ों को ठीक करने की, डायरेक्ट होकर ठीक करने की कोशिश कीजिए। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है फॉर दोस्त जिनका कैसा मामला चल रहा है। आप अपनी चीज़ों को खुद ठीक करने की कोशिश कीजिए, निकालिए किसी तीसरे को। और ये चीज़ सेम आपके साथ भी है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू आ रहा था, मे बी इट्स अ टाइम टू चेंज योर डॉक्टर, कोई मेडिकल प्रोसेस है, जो भी है, बहुत सी चीज़ों को ना इट्स अ टाइम टू चेंज इट। चेंज कीजिए अपना एनवायरनमेंट है, या आप क्या है, आपने ना किसी ने आपको बहुत देर से, कोई लॉयर है, जो भी है, क्योंकि आप पे कोई या तो लीगल मैटर है बहुत स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली, कोई पेपर वर्क है, किताबें हैं, क्या है, देयर इज़ समथिंग, और उसको इस वक्त रिलीज़ किया बिकॉज इट्स अ गुड लक। आपका गुड लक चल रहा है, आपकी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, चीज़ों को ना एक साइड पे कीजिए और परस्यू कीजिए किसी और को, या चलिए सेकंड ओपिनियन लीजिए। आपको बहुत सी चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी कि बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग एज वेल। यस, बहुत सी चीज़ें न्यू बिगनिंग है, नई चीज़ें हैं, नए मामला है, पुराना काम, पुरानी चीज़ें एक साइड पे कीजिए। आपके लिए बहुत से मामला इसी वक्त में कुछ कहते हैं ना ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? ओके, यस, यू कैन ईजीली डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, सो डोंट, कहते ना तो कोई प्रॉब्लम में जाइए, ना आप किसी किस्म की जल्दी में जाइए, ना फोर्सफुली कोशिश कीजिए किसी चीज़ को करने की। हर चीज़ अपने परफेक्ट टाइम पे होगी, मगर बहुत सी चीज़ों को उनकी डायरेक्शन को चेंज कीजिए, उनके रुख को चेंज कीजिए, हर चीज़ हो जाएगी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, और यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। जो भी आपने सोचा है अपने माइंड में सवाल, उसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। चाहे आप अपने जायचे के हवाले से, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछते, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP के सेशंस हो, आप हीलिंग्स, रेमेडीज़, कुछ भी पूछना चाहें तो सिर्फ इस नंबर पे। बाकी अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त। अच्छा जी, आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर मच बेटर, क्योंकि आपके फाइनेंसिस को अगर देखा जाए तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो लोग करना चाहते हैं, फाइनेंसिस किसी भी तरह से हो, आप लोग जो भी काम कर रहे हो, यहाँ पे बेहतरी के मामलात बिल्कुल पैदा होंगे। लास्ट वीक से ही कुछ लोगों के लिए ना कुछ चीज़ें जल्दी आ जाती हैं, कुछ लोगों के लिए मामला थोड़े से डिले के साथ आते हैं, मगर इस हफ्ते से, क्योंकि पिछले हफ्ते से वो मामला शुरू हो चुके हैं, अब इस हफ्ते में मज़ीद बेहतरी, तेज़ी आएगी, यकीनन आएगी। जिन लोगों के कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चीज़ें होती हैं, उन लोगों के लिए तो है ही बहुत अच्छे मामलात, मगर जो लोग अपनी फैमिली के साथ अटैच होते हैं, कोई फैमिली बिजनेस कर रहा होता है, यहाँ पे भी आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें आएंगी। मगर एक आएगा अब ट्विस्ट। वो ट्विस्ट किस तरह का होगा कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर कोई काम कर रहे थे, कोई जॉइंट वेंचर कर रहे थे, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ इख्तलाफात भी आ सकते हैं। वो इख्तलाफात होते हैं डिवीजन्स के, वो पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, या अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ आप अलग हो जाएं एक दूसरे से, तो वहाँ पे भी पैसों के मिलने के चांसेस होते हैं, जहाँ पे आप अपने अपने लेवल पे कुछ हिसाब किताब बना सकते हैं। तो बिल्कुल उसमें इनिशिएटिव लीजिएगा, बिल्कुल आप ऐसे मामलात की तरफ जाइएगा। और अगर ऐसे मौके पे भी आपको अपने बारे में इंडिविजुअली, यानी कि अपने बारे में जानने की ज़रूरत हो कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ज़रूर पूछिए। क्योंकि देखिए, ये एक जनरल रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग को और तरीके से लिया करें, मगर जब आप अपने बारे में पूछना चाहें कि मुझे अपने हवाले से, यानी कि आपकी तारीख, पैदाइश,
क्या है, आप किस महीने पैदा हुए, आपकी तारीख क्या है, आपका साल क्या है, किस सन में पैदा हुए, उस हवाले से आपका अपना एक जायचा बनता है। आप उस हवाले से फिर पूछें। और जिन लोगों को अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता होती है वो किस तरह से रहनुमाई ले सकते हैं, तो फिर आप जो नंबर मेरे स्क्रीन पे आ रहा होता है यहाँ पे आप कॉल कीजिए, आपको रहनुमाई बिल्कुल, गाइड बिल्कुल किया जाता है। एनी हाउ, ये वक्त आपके फाइनेंसिस के हवाले से बड़ा अच्छा है, बड़ा बेहतरीन है। आपको मुकम्मल तौर पे यहाँ पे कोई बेहतरीन मामला ज़रूर मिलेगा। अब आ जाते हैं आपका नेम फेम स्टेटस, तो वो यहाँ पे बड़ा अच्छा आएगा। यहाँ पे लोग आपको किसी तरीके से कहते हैं ड्रैग करेंगे, आपको जो भी आपका स्टेटस है, आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे जो भी आपको तरक्की बिल्कुल मिलेगी, लेकिन आपको साथ साथ कोई किसी भी तरीके से डिग्रेड करना, यार इसको घसीटो इस मामले में, इसके ऊपर कोई बहतान लगा दो, ये वाले सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं। याद रखिएगा, उसमें आप थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ भी यहाँ पे अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। और जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों की लाइफ में नए लोगों का आना, कोई कमिटमेंट्स आना, जिससे आप लोग रिश्ते देख रहे होते हैं, उस हवाले से भी कोई नया मामला बिल्कुल बन सकता है। उसके लिए मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। हर तरह से यहाँ पे आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे। जिनके कोई ज़मीन जायदाद के झगड़े होते हैं, फैमिली से रिलेटेड होते हैं, फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपके लिए कोई बेहतरीन अच्छे मामलात ज़रूर बनेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, यस, कोई भी शेयरिंग वाला काम जिसमें आप दो पार्टनर्स हैं, दो लोग हैं, या एक से ज़्यादा पार्टनर भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक तो आपकी कोई इस तरह की शेयरिंग में, यानी कि कोई भी आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको उसका कोई फल, कोई चीज़, कोई रिज़ल्ट बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। क्रिएटिविटी से जो लोग रिलेट करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ और माइंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करता है, आप कोई किसी भी शोबे से हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई चीज़ क्रिएट करने वाले लोग, जिस तरह अगर आपको पेंटर्स है, आर्टिस्ट है, कुछ भी है, सिंगर्स है, यहाँ पे आपका बहुत बहुत अच्छा माइंड काम कर रहा है और आप मास्टर है। जो भी आप काम करते हैं ना, यू आर एक्सपर्ट इन योर फील्ड, वो चीज़ इस वक्त आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। और उसमें आप बिल्कुल कोई नए से नई कोई चीज़ करते हैं, नए से नई, ये आपको सजेशन भी है, नई से नई कोई चीज़ करते रहे, इस वक्त में आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके साथ कोई पॉलिटिकली इस वक्त बड़े खूब अच्छे तरीके से खेल रहा है, बातों में मत आइएगा, केयरफुल रहिएगा, हर बात पे लबैक मत कह दीजिए उसके, यानी कि ख्याल रखिए। आपको कोई डिस्टर्ब करने की इस वक्त कोशिश करेगा, कामयाबी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आनी है। अच्छा, एक चीज़ है, या तो इस वक्त आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या कोई बहुत ही कोई साइकोटिक किस्म का शख्स इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपको साइकोलॉजिकली प्ले कर रहा है, प्ले अराउंड आपसे कर रहा है, बहुत अपनी तरफ से वो बहुत कोई वाइज बनता है, अक्लमंद बनता है, जो भी वो बनता है, लेकिन वो इस वक्त आपके साथ अच्छा खासा प्ले अराउंड कर रहा है। केयरफुल रहिए, ख्याल कीजिए, आपकी चीज़ों को ना खामखा पोस्टपोन किया जा रहा है, ऐसे लगता है चीज़ें आपकी सॉर्टेड आउट है, बिल्कुल क्लियर है आपका मामला, कहीं पे भी मुझे कोई फंसा हुआ दूर प्रॉब्लम में, ख़राबी में बिल्कुल नज़र नहीं, लेकिन आपको जानबूझ के आपकी चीज़ों को डिले किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है, बार बार बिला वजह आपकी कोई चीज़ पोस्टपोन हो रही है। टू बी ऑनेस्ट, ये ऐसा लगता है जिस तरह आप ना खामखा किसी, क्या है, कोई कैद में है, पिंजरे में है, जेल में है, क्या है, आपके लिए कोई प्लॉटिंग की जा रही है ताकि आपको फंसाया जाए, आपको तंग किया जाए, आपको परेशान किया जाए। दो आई डोंट सीम्स कि ऐसी कोई बात है। और आपको ना सब मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार से, बड़ी चापलूसी से इस तरह से आपको फंसाया जा रहा है। ओके जी, भी क्या है, आपके अगर लव लाइफ को देखा जाए तो वहाँ पे आप ऑलरेडी किसी के साथ इस तरह से मोहब्बत में गिरफ्तार हैं कि अगर आप निकलते भी हैं ना, तो आपका दिल कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इससे मोहब्बत है। अगला आपको जिस तरह दुत्कारता है, पीछे भी करता है, तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आई एम इन लव विद दैट पर्सन। को इस तरह की चीज़ बाबर है, एंड इट इज़ डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू यानी क्या है, मैजिक है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई जादू है, क्या है, वो फूंके आपके वो मारता है, इस तरह से कुछ पड़ता है आपके ऊपर, इस तरह से
कि आपको लगता है कि आई कैन नॉट इवन ब्रीद विदाउट दैट पर्सन, आपको सांस नहीं आता, आप सोचते भी हैं, तसव्वुर भी करते हैं तो आपको सांस नहीं आता। आपकी ना बहुत अरसे से क्या कोई ख्वाहिश रही है, हैप्पी फैमिली, मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरे फैमिली, कुछ इस तरह की आपकी कोई ख्वाहिश रही है और आपकी वो ख्वाहिश जैसा कुछ अरसे के लिए बस पूरी हुई है और उसके बाद जिस हर चीज़ बिखर रही है, बिखर गई है। आप आज लोग को बहुत दुआ करते हैं, बहुत कोई खैर मांगते हैं, बट वही बात है, यू नीड टू हील योर ऑरा। आपको अपने कोई घर में आप क्या है, देयर इज़ सम नेगेटिविटी, देयर इज़ समथिंग लाइक दिस, यू नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस। क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कोई नेचुरल सी चीज़ नहीं लगती है, कुदरती तौर पे। सो जो भी अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है तो दिस इज़ नॉट समथिंग नॉर्मल। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हालात बिल्कुल ठीक है, बट कहते हैं समथिंग एबनॉर्मल इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, और हियर वी गो। और यस, क्योंकि आप या तो इस वक्त आपकी होता है बॉडी या बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा है विच इज़ समथिंग नॉट नॉर्मल, क्योंकि आप रिदम में नहीं लग रहे हैं मुझे, और आपका जो एनर्जी लेवल है या जो इमोशंस हैं वो कभी बहुत अच्छे होते हैं और कभी बहुत लो होते हैं, समटाइम्स वेरी हाई एंड समटाइम्स वेरी लो। सो समथिंग विच इज़ नॉट इन रिदम, रेगुलर नहीं है, रिदम में नहीं है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। ओके, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी आपने सोचा है आपके लिए जवाब ये बनता है जी कि कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पर, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।